हमारे चैनल पर जो ड्राई माउथ के हवाले से वीडियो है कि मुंह क्यों बार बार खुश्क होता है, मुंह खुश्क होने की वजूहात क्या है, उस पर जो मेरे मुख्तलिफ दोस्त हैं, जो चाहने वाले हैं, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसको पसंद किया और हमें अपनी कीमती आरा से आगाह किया, उनका मैं मशकूर हूँ। और इन्हीं आरा में बहुत से लोगों की राय ये आई कि उसमें आपने वजूहात और बहुत सी चीज़ें बता दी, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं और आप उनके लिए एहतियाती तदाबीर भी बता दें और इसका हल भी बता दें। सो आज की वीडियो जो है इस हवाले से है कि मैं आज आपको हल बताता हूं कि अगर खुदा न खास्ता आपको मुंह खुश्क होने की अलामात होती हैं, सो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मुंह खुश्क होने की जो सबसे कॉमनेस्ट अलामात हैं उनमें जिस तरह मैंने तस्करा किया था उस वीडियो में कि उसमें सबसे कॉमन चीज़ें जो होती हैं उनमें आपकी नाक अगर बंद होती है, आप माउथ ब्रीदर हैं, या खुदा न खास्ता आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, या जो है आप शुगर का शिकार हैं और आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं आपको, या खुदा न खास्ता मुंह के अंदर कोई लोकल पैथोलॉजी है जिस तरह के मुंह के अंदर छाले आ जाना या मुंह में फंगल इन्फेक्शंस हो जाना जो कि इनडायरेक्टली फिर रिलेटेड है आपकी ओरल हाइजीन के साथ। सो इन चीज़ों से बचा कैसे जाए और अगर खुदा न खास्ता किसी भी मसले का आप शिकार हैं तो इसका एहतियात क्या किया जाए। एहतियाती तदाबीर में जो सबसे बुनियादी चीज़ आती है वो आती है आपकी ओरल हाइजीन। सबसे पहले आपने अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखना है। और मुंह की सफाई जो है वो अगर आप मसवाक से करते हैं बहुत बेहतरीन चीज़ है। 5 वक्त की नमाज अगर आप पढ़ते हैं, वजू करते हैं, सो मसवाक कर लिया करें। इससे जो है तो आपके मुंह की जो हाइजीन है वो बेहतरीन रहती है और आपको ड्राई माउथ या मुंह के खुश्क होने की जो अलामात हैं वो कम से कम होंगी। इसी तरह अगर आप टूथब्रश करते हैं, किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं जो आपकी दांतों के लिए मौजू है, तो वो दिन में 2 दफ़ा करना चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तब आप अपने मुंह की सफाई करें, और जब आप रात को सोते हैं तब आपके मुंह की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि पूरा दिन आपने गुजारा होता है। और दूसरी बात ये होती है कि आप रात को खाना खा लेते हैं, जब सोते हैं तो आपके मुंह में जो जरासीम है उनके बढ़ने का अंदेशा होता है। सो बिफोर गोइंग टू बेड, जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं उससे पहले आखिरी काम जो आपने करना है वो ये करना है कि अपने दांतों को साफ करना है, ब्रश करना है, मुंह की कुली करनी है। आप मसवाक भी कर सकते हैं। दांतों का ब्रशिंग का तरीका जो है वो आपने दांतों को आगे की तरफ से, अपने दांतों को ऊपर की तरफ से और पीछे की तरफ से भी, क्योंकि आजकल ब्रशेज ऐसे मोल्डेबल अवेलेबल हैं कि आप उनको अपने पूरे मुंह में इस्तेमाल कर सकते हैं। न सिर्फ अपने दांतों की सफाई बल्कि अपने ज़बान की और अपने मसूड़ों की सफाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है ख्वातीन हज़रात, वो किसी अच्छे माउथ वॉश का इस्तेमाल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप माउथ फ्रेशनर का, किसी अच्छे माउथ वॉश का इस्तेमाल करें तो आपका मुंह जो है वो ताज़ा रहता है और आपको जो मुंह के खुश्क होने की अलामात होती हैं वो कम से कम होती हैं। तीसरी जो बात आ जाती है वो माउथ ब्रीदर्स पे आ जाती है। और माउथ ब्रीदर्स अक्सर औकात उनको नाक की एलर्जी की वजह से या नाक बंद होने की वजह से, नाक टेढ़ी होने की वजह से अक्सर औकात इन लोगों में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इन लोगों की प्रॉब्लम जो है वो अपने ENT सर्जन से मशवरा करें, अपने ENT सर्जन को दिखाएं। अगर आपकी नाक की बंदिश जो है वो आर्जी है तो वो दवाइयों से भी हल हो सकता है, लेकिन अगर दायमी मसला है तो वो खुदा न खास्ता अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है कि आपकी नाक की हड्डी की अगर सर्जरी चाहिए हो या इस तरह की प्रॉब्लम हो कि आपका ENT का मसला जो है वो हल रहे, आपकी नाक बंद ना हो, तो आप माउथ ब्रीदिंग नहीं करेंगे और आपका मुंह जो है वो बार बार खुश्क नहीं होगा। जिन लोगों में रात के वक्त मुंह खुश्क होने की अलामत होती है, जो खर्राटे लेते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, जो ओबेसिटी का शिकार है, वो लोग अगर अपने वजन में कमी लाएं सो वो खर्राटे भी नहीं लेते, उनमें स्लीप एपनिया नहीं होता, उनका सांस रात को बंद नहीं होता, उनका मुंह खुला नहीं होता, तो उसकी वजह से जो है तो उनके मुंह में खुश्क होने की जो अलामत है वो कम से कम हो जाती है। फिर आते हैं ख्वातीन हज़रात उन चीज़ों की तरफ जिनकी वजह से आपका मुंह ज़्यादा खुश्क हो जाता है। कुछ लोग अगर पान छालियाँ चबाते हैं, कुछ लोग अगर सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो आपके पेरोटिड ग्लैंड्स के लिए, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए इंतहाई हद तक नुकसानदेह है। सो इन चीज़ों का इस्तेमाल, जो अल्कोहलिक्स हैं या स्मोकर्स हैं या पान वगैरह चबाते हैं, इन लोगों के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मुतासिर होते हैं। सो उसका इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिए ताकि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स या जो लुआब आपके मुंह में पैदा होता है वो ग्लैंड्स जो है वो अच्छे रहें, सेहतमंद रहें। सो उसके साथ आपका मुंह खुश्क नहीं होगा। जो एक और चीज़ आती है, खुसूसन आजकल के दिनों में गर्मी का सीज़न चल रहा है, वो है आपका फ्लूइड इनटेक। यानी आपका अगर लुआब बन के आ रहा है, आपके ग्लैंड्स अगर लुआब बना रहे हैं, तो उसके लिए जो बुनियादी सबस्ट्रेट, जो बुनियादी चीज़ चाहिए वो है आपके बदन का पानी। अगर आपके बदन में पानी की मिकदार अच्छी हो तो डेफिनेटली जो आपके ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। इसके बाद आते हैं जी आपकी नमकियात की तरफ, कि आपकी बॉडी में जो नमकियात हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके ग्लैंड्स जितने भी फ्लूइड्स बनाते हैं उसमें डेफिनेटली नमकियात, सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो आप नमकियात का ख्याल रखें।
और आपका नमक जो है खानों में या आपकी खुराकों में जो मुख्तलिफ किस्म के जो बेकिंग सोडाज हैं या जो खाने का सोडा है, उन चीज़ों की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात आती है ख़वातीन हज़रात, जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आपकी डाइट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, सो इसकी वजह से भी थोड़ी देर बाद, तकरीबन घंटे बाद आपका मुंह खुश्क होने लगता है। या ऐसी चीज़ें जिनको खाने के बाद अगर आपने नोट किया हो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा रिच जो ऑयली चीज़ें होती हैं उनके बाद भी आपको प्यास लगना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें जो होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो होती हैं, उनके बाद आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। सो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें अपनी खुराक में, आपको प्यास कम से कम लगती है, आपका जो मुंह में लुआब है वो नॉर्मली बन के आता है और आपका मुंह खुश्क नहीं होता। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो फल सब्जियों का इस्तेमाल है, फलों और सब्जियों में वाफिर मिकदार में आपको पानी और नमकियात अवेलेबल होती है। सो अगर आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उससे जो है तो आप सेहतमंद रहते हैं। फिर बात आती है ख़वातीन हज़रात के कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का, खुसूसन जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या जो और मुख्तलिफ किस्म की पार्किंसन डिजीज़ के लिए दवाइयाँ हैं या ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ हैं जिनमें पेशाब आवर दवाइयाँ हो सकती हैं। सो उन दवाइयों का अगर इस्तेमाल करते हैं आप, सो उसके साथ आपको देखना है कि उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कहीं। अगर उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स में आपका मुंह खुश्क हो रहा है, आपको कब्ज़ हो रहा है, आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें कि मेरी जो दवाई है वो मुझे इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स दे रही है। तो आपकी दवाई जो है उसका एक सेफ अल्टरनेटिव आपको मुहैया किया जा सकता है या वो दवाई आपको दी जा सकती है जिसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो कम से कम हो या एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट जो है वो कम से कम हो, उसके साथ जो है तो आपका मुंह खुश्क नहीं होगा। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, बात आ जाती है जो आपकी सॉल्ट इनटेक है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जिन पर आप नमक छिड़कते हैं, सो वो नमकियात जो है वो आपकी बॉडी से अपने साथ जो है तो पानी भी ले जाते हैं, डायूरेटिक का काम करती हैं। सो आपके नमकियात अगर ज़्यादा है बॉडी में, सो इसके साथ न सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है बल्कि आपको मुंह खुश्क होने की जो अलामात है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। इसके साथ ख़वातीन हज़रात, जो मुख्तलिफ किस्म के लोगों की आदत हैं, साइकोलॉजिकली वो प्रेशर में होते हैं। सो अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप फ्रेश माइंड के साथ नहीं है, सो इसके साथ भी आपके डिफरेंट जो फिजिकली एक्टिविटी आपकी फिजिकल है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं और इसके साथ जो आपके ग्लैंड्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और इसके साथ जो है तो आपको खुश्क मुंह की शिकायत हो सकती हैं। खुदा ना खास्ता किसी को अगर दायमी बीमारी है जिस तरह के शॉगरेन सिंड्रोम वगैरह हो गया जिसमें आपका मुंह मुसलसल खुश्क रहता है, आपका लुआब बन के नहीं आता, या रूमेटाइड आर्थराइटिस या सार्काइडोसिस में खुदा न खास्ता अगर आपके ग्लैंड्स मुतासिर हुए हैं और आपका मुंह खुश्क है, सो उसके लिए आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, अपने मुंह की कुली बार बार करनी है और जो मुख्तलिफ किस्म के लोजेंजेस चबाने वाली गोलियां होती हैं एंटीसेप्टिक, उनका इस्तेमाल करना होता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अच्छे से च्युइंगम का आप इस्तेमाल करते हैं जो कि मॉइस्चर भी उसमें हो, सो उसके साथ आपके ग्लैंड्स वो एक्टिवेट होते हैं और आपका मुंह जो है वो तर रहता है, खुश्क नहीं रहता। लेकिन खुसूसन आजकल के हवाले से गर्मी का मौसम है, आपकी स्वेटिंग होती है, सो आप जब भी बाहर गर्मी में जाएं अपने सर पर कोई गीला कपड़ा डालें, अपने साथ पानी की बोतल रखा करें, गाड़ी में अगर आप हों तो पानी की बोतल रखा करें और पानी का इस्तेमाल जो है वो सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पानी जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और आप जो है तो उसका इस्तेमाल न सिर्फ ये कि ज़रूरत के टाइम पर कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है तो आप अपने मुंह को खुश्क होने से बचाने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जनरल चीज़ें हैं इनका आप इयादा करके इनका आप इन चीज़ों को बरूए कार लाकर आप जो है तो जो मुंह का खुश्क होना है उस मसले से आप छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।